जय गुरुदेव। आज फिर से मेडिटेशन होगा। अभी तक हम देख रहे थे भक्त प्रहलाद। हमने कई बार उनकी कहानी अपनी बचपन में सुनी है और भगवान विष्णु की प्रार्थना की। भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हें वो विचार प्राप्त हो। देखिए, कोई असाधारण आशीर्वाद नहीं है। ये विचार ही कई बार है कि हमारे पास आता ही नहीं। हम इतनी जिंदगी पूरी बिता देते हैं लेकिन कभी यह विचार ही नहीं आता। 725 करोड़ या 730 करोड़ जितने भी लोग हैं इस धरती पे, कितने लोग यह विचार करते हैं कि मैं कौन हूँ, या अपने बारे में सोचते हैं, या थोड़ा भी प्रयत्न करते हैं कि कम से कम मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। हाँ, ऐसा कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं। और विचार किया भी तो कितनी देर करेंगे, उसको पकड़ के छोड़ देते हैं। सतत 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 वह विचार अपने मन में अगर रहता है तो फिर कुछ तो होने की एक संभावना होती है। और मैंने अभी अपने किसी सत्र में ये कहा भी होगा कि क्या हमने वह विचार किया है, इस जीवन में आए और यह विचार ही नहीं किया कि मैं कौन हूँ, और फिर आगे बढ़ते गए और जब ऊपर गए तो यही प्रश्न पूछा पूछा जाएगा कि एक अवसर तो दिया था, चांस दिया था, तो कभी यह पूछा कि मैं कौन हूँ करके। और अगर अपने आप को ही नहीं समझे तो फिर ये इंसान का जीवन लेके फायदा क्या? क्योंकि यही एक जीवन है जिसमें हम ये सब कुछ कर सकते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है कि इंसान का जीवन प्राप्त करने के बाद भी हम लोग यह विचार किए बगैर जीवन जीते 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 आगे बढ़ जाते हैं और फिर ये ऐसे ही समाप्त हो जाता है। पता नहीं फिर से एक अवसर मिलेगा इंसान के जीवन का कि नहीं, क्योंकि हमने इन कहानियों में से देखा है कि फिर कभी कोई जानवर भी हो सकता है, कीड़ा भी हो सकता है, चाहे तो फिर आसमान में रहने वाले कोई विशेष योनि के लोग भी रह सकते हैं। पर इंसान होने के बाद ही ये अवसर है कि अपने आप को समझे और यहाँ से मुक्त हो जाए। तो यह अवसर गंवाना नहीं है। और इसलिए ये कहानी का एक छोटा सा सूक्ष्म जो संदेश दिया था कि आशीर्वाद दिया इतनी तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु की, और तो आशीर्वाद क्या दिया, तो विचार करो मैं कौन हूं, इस विचार का ही तुम्हें विचार करना है, इसके ऊपर ही विचार करना है, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। और इसीलिए इसे समझे कि ये कोई साधारण आशीर्वाद नहीं है। कई लोगों ने तपस्या की भगवान विष्णु की, हमने देखे हैं। अनेकों ने तपस्या की है, अनेक तरह के वर भी मांगे हैं, लेकिन आत्मज्ञान का, अपनी मुक्ति का वर शायद ही किसी को मिला है। और ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु को जो प्रहलाद ने मांगा था ना, जो दिखाई देता है, तो उन्होंने बड़ी चतुराई से कुछ मांगा था कि मुझे ये दो वो दो, ऐसा नहीं मांगा। उन्होंने सामने वाले के ऊपर छोड़ दिया, सर्वश्रेष्ठ फल कौन सा होता है वो दे दो आप। हाँ, बाकी मांगते वक्त कोई मांग सकता है कि मुझे राज्य चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कई कई बातें मांगी जा सकती है। पर कई बार इसको हमें समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान इतना नहीं होता कि हम किसी से मांगे तो क्या मांगे, क्योंकि सामने वाले की एबिलिटी हमें पता नहीं होती ना। देने वाले के हजारों हाथ है, हमारी तो झोली फटी हुई है, हम उससे ले लेके क्या लेंगे? तो उससे ही मांगो कि भाई जो मेरे लिए उचित है वो दे दो। और यही उन्होंने, भगवान ने प्रहलाद को दिया विचार। यह इस बात को भी बताता है, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि जब कुछ मांगोगे तो ये मांगो, संकल्प करते हैं, कुछ करते हैं या गुरु से कुछ मांगते हैं, तो यही मांगो कि मुझे ये चाहिए, लेकिन इससे बेहतर आप अगर कुछ दे सकते हो, या इससे बेहतर आपको जो उचित लगता है वो आप करो। छोटे बच्चे हैं, वे हमेशा ये चॉकलेट मांगेंगे, वो मांगेंगे, कुछ मांगना चाहते हैं। हमें पता है एज पेरेंट्स कि उनके लिए अच्छा नहीं होता, क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम उनके लिए जो उचित है वही देते हैं, जो उनके लिए योग्य है वही देते हैं। और यही अपने जीवन में भी हम जब भी गुरु से, परमात्मा से कुछ मांगते हैं, तो यही देखे कि मुझे ये दो वो दो, ऐसा नहीं मांगना। कभी भी बोलना है तो जो मेरे लिए उचित है वो करो। आप सर्वज्ञानी हैं, आप सर्व ज्ञाता है, तो जो आपको अच्छा लगता है मेरे लिए वही मेरे जीवन में लेके आओ। वरना हमें मिलने वाली होती है फेरारी,
और हम कहीं तो छोटी सी मारुति 800 पे जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जीवन में। आपको जो मांगना है तो उसके ऊपर छोड़ दो, वो दे देगा। और दूसरा अर्थ यह भी है कि जो मिलता है उस पर कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको आशीर्वाद करके भी स्वीकारना चाहिए। जो है वो उसे पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये दोनों बातों का इंपॉर्टेंस समझ ले। विचार यह सर्वश्रेष्ठ वर दिया था, क्योंकि मांगने वाले ने सर्वश्रेष्ठ वर क्या होता है वो दे दो ऐसा कहा था। और भगवान ने भी उन्हें विचार दे दिया। अब यह विचार कैसे किया तो हमने देखा कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है क्या नहीं है ना। अपने आप को मैंने वो कल जो श्लोक भी कहा था आत्माष्टकम का या निर्वाणाष्टकम का, कि मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब मैं नहीं हूँ। ना ही मैं ये इंद्रिय हूँ, ना ही मैं आकाश हूँ वायु हूँ। ठीक है, केवल एक चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं वह शिव स्वरूप हूँ। ठीक है। और वही विचार उसने किया। हम जो अपने आप को शरीर को समझते हैं, इंद्रियों को समझते हैं, अपने मन को समझते हैं कि मैं ही मन हूँ, ये सब नहीं है। अब इसके बाद जब ये विचार अपने करते 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 प्रहलाद ने यह समझ लिया कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं वही आत्मा हूँ। लेकिन यह आत्मा फिर बन जाता है। तो यह आत्मा को कैसे उन्होंने उपदेश किया आगे जाके कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, और फिर तुम्हारा स्वरूप कैसा है, फिर उसकी तारीफ की आत्मदेव की। ये सारी बातें आज हम मेडिटेशन में कवर करेंगे। तो इस मेडिटेशन के दौरान भी यही सारे मेडिटेशन कहने के लिए मेडिटेशन कह रहा हूँ, क्योंकि आंखें बंद करके बैठने वाले हैं इसलिए। वरना यह आज विचार ही है। मैंने कल भी कहा था कि ये केवल विचार है। ये ध्यान में हम सब छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमें कुछ छोड़ना नहीं है, केवल विचार करना है। पर बस वो थोड़ा गाइडेड विचार रहेगा। पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा समय हमें मिलेगा अपने आप के बारे में सोचने के लिए, और वो संस्कार थोड़े पक्के हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे। उस हिसाब से हम आज यह विचार करते हैं। तो हम लोग फिर से आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। सभी लोग आंखें बंद कर लें। सारा ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। यहाँ विचार करते करते हो सकता है थोड़ी नींद लग जाए, गर्दन झुक जाए। ऐसा ना होने दे। गर्दन को सीधा रखें, ऊपर रखें। अपनी सांस की तरफ देखें, उसकी गहराई को देखें, लंबाई को देखें, उसकी गति को देखें। केवल देखना है। उस पे नियंत्रण लाने का कोई प्रयत्न ना करें। अपना शरीर स्थिर हो, हथेलियां आसमान की ओर, घुटनों पे या गोदी में। आंखें भी अंदर स्थिर हैं। अपनी सांसें चल रही हैं, वे भी धीरे धीरे स्थिर हो रही हैं।
अपने गुरु का स्मरण करें। हमारे गुरु हमारे साथ रहे। हम जो भी विचार करेंगे उसे हमारे हृदय तक ले जाकर वहीं पे उसे स्थिर करें। इस पूरे विचार के दौरान हमारे गुरु हमारे साथ रहे, उसके बाद भी हमारे साथ हैं। हमें सारा मार्गदर्शन करें। हम आत्मविचार करने जा रहे हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश सारी बाधाओं से, विघ्नों से हमारा रक्षण करें। मैंने अपना सूक्ष्म रूप समझ लिया है। वह रूप सूक्ष्म भी है और विशाल भी है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। वही मेरा आत्म रूप, वही मेरा आत्मा जो हर जगह स्थिर है। मैंने यह समझ तो लिया है, लेकिन कभी कभी यही मेरा आत्म रूप भटक जाता है। थोड़ा उसी को हम बोध करेंगे। यह आत्मा जो कभी बद्ध रूप से है, बंधा हुआ है, आओ थोड़ा उसे समझाते हैं। हे बद्धात्मा, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि यह आनंदमय चित्त का साक्षात्कार हो, उसके साथ एकरूप हो, तो सर्वप्रथम अपना अभिमान,
अपना क्रोध, अपने अंतःकरण की मलिनता और क्रूरता, निष्ठुरता, इनका त्याग करो। धैर्यशाली बनो, वीर बनो, और उसके माध्यम से जीवन में चाहे कोई भी समस्या आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, हे आत्मा, कभी भी इन अधोगामी वृत्तियों का साथ नहीं लेना। नेवर ब्रिंग एनी नेगेटिविटी। हमेशा गुरुदेव, गुरु के उपदेश, शास्त्र और विचार, इनकी मदद से जितना समय हो सके यह सारा दृश्य मिथ्या है, झूठ है, मेरा मन इनके प्रभाव से मुक्त है, ऐसी भावना रखो। जितना यह संस्कार हम करेंगे, हे आत्मा, उतना ही तुम सच में उनसे दूर रहोगे, और उनके जो परिणाम हैं, चाहे दुख है चाहे मोह हो, उससे भी तुम मुक्त रहोगे। कभी कभी पूर्व संस्कारों से विषयों के प्रति आकर्षण हो सकता है। उस समय हमने पूर्व समय में इन्हीं आकर्षणों से या अभिमान से अपनी कैसी दुर्दशा की थी, कैसे कैसे संकट हमने देखे थे, इसका वारंवार स्मरण करें, बार बार स्मरण करें। और मैं कौन हूं, इसका पुनः पुनः विचार करें। जो भी परिस्थिति आती है उसका हंसते हंसते, दृढ़ता पूर्वक, खुले मन से स्वीकार करो
जो भी बातें हो चुकी हैं उसमें न फंसते हुए ध्यान में रहकर सर्वत्र आनंदमय आत्मा की भावना करो। इससे तुम्हारी वासनाएं नष्ट होगी। वासना नष्ट होने से मन में आने वाले विषय भी नष्ट होंगे। और हमारे रोज के काम में जो भी विषय आते हैं उन्हें भी हम झूठ समझेंगे, मिथ्या समझेंगे। उससे मन पे कोई परिणाम नहीं होगा और इससे तुम्हारी समता ही बाकी रहेगी। हे आत्मा, जब सब दृश्य ही नहीं रहता, उसका उपशम हो जाता है, तो वह तुम्हारी स्थिति ही मोक्ष की स्थिति है। अनेक महात्माओं ने यह मोक्ष की स्थिति कैसे प्राप्त होगी, यह अनेक तरीकों से बताया है। पर तुम्हारा मन ही अनेक भावनाओं की मलिनता में फंसकर कर्मों में उलझ जाता है। तुम्हारा मन ही तुम्हें, जो सर्वशक्तिमान है, सर्व ज्ञान रूप है, उसे भूलकर तुच्छ हो जाता है। हे आत्मा, तुम्हारा रूप समझ में नहीं आता, क्योंकि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, लोग उसे असत्य, झूठ मानते हैं। तुम सर्वव्यापी हो, अंदर भी हो और बाहर भी। तुम वही चित हो
जो ना समय से बंधा है, ना स्थान से। तुम सर्व साक्षी हो। हे आत्मदेव, त्रिलोक को ज्ञान प्रकाश देने वाले तुम होकर भी तुम्हें जानने में मुझे इतना समय लगा, ये आश्चर्य है। परंतु देर से ही सही, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। परमार्थ रूप से तुम दिखाई देते हो। और भगवान ने दिए हुए आशीर्वाद के माध्यम से विचार के माध्यम से मैंने तुम्हें संकल्प विकल्प के जालों से बाहर निकाला। तुम या मैं, जो यह स्वयं प्रकाश है, वह अपने आप ही उदय हो चुका है। तुमने या मैंने अपने आप को पहचान लिया है। यही आत्मरूप को, अर्थात अपने आप को मैं पूरी तरह से शरण जाता हूँ। हे आत्मदेव, जब भी यह शरीर कुछ करता है, यह इंद्रिय कुछ करते हैं, तुम अपने आप में स्थिर होते हो। जो ज्ञानी है, उसने तुम्हारा ही शोध लेना चाहिए, तुम्हारा ही विचार करना चाहिए, तुम्हारा ही ध्यान करना चाहिए। एक बार तुम्हारे बारे में पता चल गया, तो कोई भी जन्म मृत्यु के चक्र चक्र से छूटकर परम पद को प्राप्त हो सकता है। हे आत्मदेव, तुम्हें प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं। केवल तुम्हारा स्मरण भी
तुम्हारा सानिध्य तुम्हारी साथ दे देता है। तुम मेरे हृदय में ही हो। जब भी ओंकार करूंगा उस क्षण ही तुम सामने आ जाते हो। तुम्हारे पास सब ऐश्वर्य है, संपत्ति है, लेकिन तुम बहुत उदार भी हो। मेरे हृदय में होते हुए भी कभी तुम्हारा विचार ही नहीं किया, स्मरण भी नहीं किया। इसीलिए तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा हूं। पर विचार के माध्यम से तुम्हें समझ लिया तो केवल आनंद ही आनंद है। तुम्हारे आनंद से सारा भय चला गया। तुम्हारे दर्शन से सारा भय चला गया। सारी वासनाएं चली गई। हे आत्मदेव, तुम्हें देखा तो सब कुछ देख लिया। तुम्हें सुना तो सब कुछ सुन लिया। तुम्हें पा लिया तो सब पा लिया। सब कुछ तुम हो, तुम ही मैं हूँ, मैं ही तुम हूँ। सब कुछ मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ।
ॐ गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं। Observe your breath. Observe the speed. Observe the depth. अपने सांसों की गति को और गहराई को देखें। सारा ध्यान सांसों के ऊपर ले जाओ। धीरे धीरे एक सांस लें और छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से छोड़ दें। और एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाए। वातावरण के प्रति सजग हो जाए। जब भी आपका मन करे धीरे धीरे आपकी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रहलाद का यह ध्यान आगे भी चलता है, ठीक है। तो बाकी है उनका उनका विचार क्या चल रहा था वो हम कल देखेंगे। उसके ऊपर कल फिर से विचार करेंगे। अभी तक का यह जर्नी पहले अपने आप को समझाना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, फिर अपने आप को कैसे बताया जाए कि कैसे हम इन विचारों में ना फंसे। यह जो भी दृश्य देखते हैं उसको हम अपना समझते हैं, उससे अपने आप को दूर रखें। और अगर कभी फंसने जाते भी हैं तो अपने आप को स्मरण कराएं, याद दिलाएं कि पहले भी कभी यह हो चुका है और इसमें भी हमने कुछ भुगत चुके हैं। उन परिणामों को याद करके अपने आप को इतना समझाए कि अब बस हो गया,
कि अभी भी उन दुष्परिणामों से दिल नहीं भरा, कि अभी भी यह समझ में नहीं आता कि ये सारे विषय जिसमें हम फंसते हैं वो हमारा नुकसान करते हैं। दिखाने के लिए तो लगता है कि हाँ कुछ अच्छा है करके, लेकिन बाद में जाके अंत में तो ये हमारा नुकसान ही करेंगे। तो उससे अच्छा है कि सब कुछ अपने अंदर ही है, उसी में आनंद रखो। यह बात बड़ी आवश्यक है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि हमारा आनंद, हमारे सारे सुख ही हमारे अंदर ही होते हैं। यूजुअली हम अपने आनंद को, अपने सुख को व्यक्तियों में, परिस्थितियों में फंसाते हैं कि मेरा आनंद मेरे परिवार में है, मेरे मित्रों में है, मेरा आनंद मेरे वस्तुओं में है, घर में है। लेकिन इनमें से किसी का भी भरोसा नहीं। हम में से कई लोगों ने लंबा जीवन देखा है। था यूजुअली हम हमारा आनंद ऐसी चीजों में ढूंढते हैं या इसके ऊपर डिपेंड करना चाहते हैं कि जो कभी ना कभी या तो दूर जा सकती है किसी भी माध्यम से, शरीर के या मन के। अम, सहसा यह देखा गया है, खास करके कई नातों में, कि जहाँ पे हम अपना फ्यूचर, अपना भविष्य अपने परिवार में उलझ के रखते हैं। पुणे में ये कोई नई बात नहीं है कि माता पिता अकेले हैं और बच्चे कहीं और हैं फिजिकली। और जीवन में यह भी बात कोई नई नहीं है कि जहाँ पे लोग एक साथ है या एक ही शहर में या अड़ोस पड़ोस में है, लेकिन मन से इतने दूर है कि वो है कि नहीं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यह सारे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कभी यह विचार ही नहीं किया कि मेरा आनंद मुझ में है, मेरी डिपेंडेंसी, किसके ऊपर भरोसा रखा जाए वो केवल मैं ही हूँ। तो जिन्होंने यह विचार नहीं किया, जो अपने जीवन में दूसरे के ऊपर विचार करते रहे, दूसरे के ऊपर डिपेंड करते रहे, उन्हें जीवन की सत्यता है तो उसके माध्यम से यह दुख भी भुगतना पड़ा। और हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं कि जो इस ऐसे ही कारणों की वजह से दुख में है। एक बात समझ ले, जितने भी हम हैं यहाँ पे, अपने मन के ऊपर संस्कार हम जितने जल्दी कर सके, जितने यंग एज में कर सके उतने अच्छा है। क्योंकि एक हद तक तो होता है कि मन थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, उसके संस्कार ये, उसकी संस्कार स्वीकारने की तैयारी होती है। एक आयु के बाद फिर थोड़ा कठिन होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि पॉसिबल नहीं होता, लेकिन थोड़ा कठिन होता है। और क्योंकि ऐसा कहते हैं, वो जो मटका है वो पक्का हो जाता है। जब मिट्टी होती, गीली होती है, तो उसको आप जो चाहिए वो शेप दे सकते हैं, लेकिन एक बार पक्का हो गया तो फिर शेप देना कठिन होता है। तो ऐसे ही एक एज के बाद लोगों को यह समस्या, इनका सामना करना पड़ सकता है। और जितना आज हम अपने आप के ऊपर यह समय देंगे, इसलिए आज के मार्गदर्शन में, आज के विचार में यह कहा गया था कि हे आत्मदेव, अपने आप में जब भी समय मिलेगा इस दृश्य को झूठ है यह समझकर अपने आप में रहने का प्रयत्न करो, विचार करो अपने आप के बारे में। और इसका कारण ही यही है कि यह विचार बार बार नहीं किया गया। समय मिला तो हम जो बाहर की दुनिया उसमें फंसते जाते हैं। व्हाट्सएप में देखते हैं कि कोई मेरे लिए मैसेजेस है क्या, फेसबुक देखते हैं, वहां पे आनंद ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, या फिर नहीं नहीं उन बातों में उलझने का प्रयत्न करते हैं। और यह सत्य है, यह समझ लीजिए कि ना मूवी, ना बुक, मतलब कोई एंटरटेनमेंट की बुक या थ्रिलिंग की बुक, ना ही कोई कॉन्वर्सेशन, ना ही दोस्तों से बातें, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमें आगे जाके आनंद दे सकेगा। आप चाहे कितना भी इन्वेस्ट करें व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, दोस्तों के चिट चैट में, टाइम पास में, कोई ऐसे ही इधर उधर की किताबें पढ़ने में, कल जब जीवन की समस्या आएंगी तो इनमें से कोई भी ज्ञान आपको सुख नहीं दे पाएगा। इस बात का सच सच समझ लें। वही समय, वही टाइम
अगर आप इस आत्मज्ञान में, अपने आप को समझने में, और उससे संबंधी योग वशिष्ठ जैसी किताब है, भगवत गीता है, गुरुदेव का ज्ञान है, अगर उसमें बिताते हैं तो कम से कम आशा रख सकते हैं कि जब भी जीवन में हमें कोई समस्या आती है तो उससे बाहर निकलने में मदद हो। और इसलिए ये देखें कि हम अपना समय कहाँ पे बिता रहे हैं। क्या हम अपना समय अपने आप को सुधारने में, अपना भविष्य सिक्योर करने में लगा रहे हैं, या फिर आज ऐसे ही जो आ रहा है उसमें एक जैसा सूखा पत्ता होता है, हवा की वजह से इधर उधर उड़ते जाता है, वैसे हम उड़ते जा रहे हैं। अपने आप को पर्वत के जैसा स्थिर बनाना है या एक सूखे पत्ते जैसा इधर उधर उड़ने वाला, जीवन के साथ बह जाने वाला बनाना है, ये आज आप तय कर सकते हो। ये जो भी विचार कर रहे हैं, जो भी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, यह हमें यही बात बताता है कि अपने आप को मजबूत बनाओ। नहीं तो परिस्थिति आ गई और हम शेक हो गए, हिल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोमेश्वर जी एकदम सही कह रहे हैं। यह किताब है, मैं बता रहा हूँ, विचार हो रहा है, लेकिन इसके आगे भी थोड़ा संस्कार अपने आप पर होना चाहिए। आज हम दिन में 1 घंटा बैठ के थोड़े विचार कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये काफी समय, लंबे समय तक चल रहा है, इसका परिणाम अवश्य होगा। आशा करता हूँ कि जो भी बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो मन में जाके वो स्थिर होता है कि हम अपने जीवन में रोज के थोड़ा तो बदलाव देख रहे हैं। दिन में कहीं तो ये अनुभव होता है कि अरे नहीं, इन बातों में उलझना, जो दृश्य में नहीं उलझना करके बताया जा रहा है, उसमें नहीं उलझते, कहीं पे तो अंदर जाते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और पक्का किया जाए, थोड़ा शरीर मन, है ना, यहाँ पे मैं केवल ज्ञान की बातें कर सकता हूँ, लेकिन उसके साथ ध्यान प्राणायाम, इसके संस्कार भी अगर अच्छी तरह से हो जाए तो उसका परिणाम जल्दी हो जाएगा। और इसलिए एडवांस कोर्स जैसी बातें हैं कि जो रेगुलरली की जाए, शरीर के ऊपर भी कार्य किया जाए तो वो अच्छा रहेगा, उसका फायदा जरूर होगा। थोड़ी गाड़ी गाड़ी हमारी एक एक्सेलरेट हो जाएगी, आगे बढ़ेगी। तो इस पे विचार करें। हम जिस चीज को समझते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं इस चीज में उलझा हूं, उस चीज में उलझा हूं, तो ऐसा वास्तव में नहीं होता। कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि जिसमें हम अपने आप को हमेशा एंगेज रखना चाहते हैं या एंगेज है ऐसा समझते हैं, उससे हम समय नहीं दे पाते। तो कई परिस्थितियां आती है कि उनसे दूर रहना पड़ता है। यह एक बार समझ में आ गया तो अपने कंट्रोल में रह के स्वयं अगर इन बातों के लिए समय दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं तो कभी ना कभी नेचर फोर्स कर ही देता है। ठीक है, इस पे ज्यादा नहीं कहूंगा। आप समझदार हैं, आपको समझ में आता है क्या करना है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आज रुकते हैं और कल यह ध्यान हम आगे शुरू करेंगे। जय गुरुदेव।